नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं। नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मं तथापि प्रेक्ष्यामः धर्मान् भागवतांस्तव। या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। ब्रह्मं तथापि प्रेक्ष्यामः धर्मान् भागवतांस्तव। या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हरे कृष्ण। तो कल आप लोग सुन रहे थे जब श्री भगवान द्वारिका में रह रहे थे तो द्वारिका भगवान के भुजाओं से सुरक्षित होने के कारण सभी प्रकार के सुख समृद्धि से भरा हुआ था। वहाँ कोई भी प्राकृतिक दुख नहीं था। देवर्षि नारद वहाँ आया करते थे। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवात्याम कुरुद्वः अवास्य नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लालस। तो देवर्षि नारद बार बार आया करते थे। प्रश्न होता है कि क्या वहाँ की सुख समृद्धि का आनंद लेने के लिए, गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित होने के कारण और दक्ष आदि के श्राप से मुक्त होकर कुछ एंजॉय करने के लिए? कहते हैं नहीं, कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना करने के लिए। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कौन राजन इंद्रियान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमयी। कौन ऐसा इंद्रियवान व्यक्ति है जो इंद्रियों को ठीक ठाक रहने पर सर्वाराध्य भगवान की आराधना नहीं करेगा, जिनकी आराधना बड़े बड़े देवता करते हैं और सब जगह जिनके साथ मृत्यु लगी है, कोई निश्चित नहीं है कि कब जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भगवान मुकुंद का अवश्य भजन करेगा। एक श्लोक में कथा कहे, दूसरे श्लोक में कमेंट्री। यह है सुखदेव गोस्वामी का बहुत महत्वपूर्ण फेवरेट विषय, जिसको बिना प्रश्न किए कह रहे हैं। मैं कल आपको बताया कि
भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम प्रश्नोत्तरी में प्रस्तुत हुआ है, प्रश्न और उत्तर में। लेकिन यह प्रसंग एकादश स्कंद के 2, 3, 4, 5 4 अध्याय बिना प्रश्न के प्रस्तुत किए हैं सुखदेव गोस्वामी। तो आचार्यों का कहना है कि लगता है कि सुखदेव गोस्वामी का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको महाराज परीक्षित के हित विधान के लिए कह रहे हैं। जैसा कि मैं कल आपको बताया, तो संक्षेप में देवर्षि नारद जब द्वारिका में रहते थे, उसी काल में एक दिन वसुदेव जी के महल में गए। वसुदेव जी उनको प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए, अपने भाग्य की सराहना किए और साधुओं के स्वाभाविक कर्तव्य का वर्णन किए कि आप कृपा करके हमारे घर आए। हमारे जैसे घर गृहस्थी में फंसे लोगों के लिए आप जैसे महात्माओं की कृपा अपेक्षित है। आप जब यहाँ आते हैं तो हमारे जैसे लोगों का उद्धार होता है। जितनी सहज, दयालु, कृपालु महत्पुरुष, साधु पुरुष होते हैं, वैसी कृपा तो देवता लोग भी नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं। भवतो भगवान भवतो यात्रा स्वस्थ सर्वदेही नाम कृपणानाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। जैसे बच्चों के लिए माता पिता का आगमन, वैसे ही घर गृहस्थी में फंसे हुए दीनहीन के लिए आप जैसे कृष्ण वर्तमानाम। ये उत्तम श्लोक वर्तमानाम का नाम है। वर्त माने रास्ता और वर्तमानाम माने राही, कृष्ण के पथ पर चलने वाला राहगीर, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति निश्चित रूप से दीनहीन जनों के उद्धार के लिए घूमा करते हैं। यद्यपि देवता लोग भी जगत के हितैषी हैं, लेकिन भजंती जे यथा देवान देवान अपि तथैव तान। लेकिन छाएव कर्म सचिवा साधवो दिन वत्सला। यद्यपि देवता लोग जगत के हित के लिए कार्य करते हैं, हितैषी हैं, लेकिन वो जैसा उनका भजन करने वाला करता है उसके अनुरूप में ही कृपा करते हैं। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी सुख के लिए उनका व्यवहार होता है, कभी दुख के लिए भी। लेकिन साधो दिन वत्सला, कर्म सचिव नहीं है, कर्म के अनुसार फल नहीं देते। भूता नाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधु नाम तो आदिशा मच्युतात्म नाम। इन सब श्लोकों का अर्थ कल आप सुन चुके हैं, व्याख्या भी। तो इसी तरह प्रशंसा करते हुए कहते हैं ब्राह्मण तथापि, कहते ब्राह्मण तथापि। तथापि का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तथापि तदेव यद्यपि भवता आगमन मात्रेण वयम कृतार्था तथापि परीक्षाम। आपके आगमन से ही हम कृतार्थ हो गए। आप हमारे घर आए, हमारा कृत अर्थ पूरा हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हम सौभाग्यशाली हैं। आप हमारे घर आए। फिर भी मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? तो अब वयम शब्द का अर्थ करते हैं कि वयम का अर्थ है हम लोग, केवल मैं नहीं। आप यहाँ आए, आपके आने से हम लोग कृतार्थ हुए। पूरे परिवार के साथ वसुदेव जी कथा सुनना चाहते हैं, उनके साथ और लोग हैं। तो अनुभव कर रहे हैं कि आपके आगमन से हमारा कल्याण हुआ। दीन भाव से श्रवण करना चाहते हैं। वास्तव में यही गृहस्थों का कर्तव्य है। बड़े दीन भाव से होना चाहिए, ऐठ में नहीं हम तो सबसे बड़े साधु हैं, हम सबका पालन कर रहे हैं, सबसे बढ़कर गृहस्थ है। जहाँ भी कोई आदर्श गृहस्थों की कथा आती है, उनके अंदर दैन्यता होती है। तो कह रहे हैं कि हम कृतार्थ हो गए, लेकिन हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तथापि परीक्षामो, पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? धर्मान। कौन सा धर्म? भागवतांश, भागवत धर्म। भागवत धर्म का अर्थ है
भगवान के प्रति जीव का कर्तव्य। भगवत से भागवत शब्द बना है। भागवत का अर्थ है भगवान का, भगवान से संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्य की ज्ञान। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो भगवान के प्रति जीव का क्या कर्तव्य है, यह जानना चाहते हैं। और यही वास्तव में व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। राय रामानंद जी से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न किए हैं, कई प्रश्न। उसमें एक प्रश्न है, सर्वदेशे सर्वकाले जीवे र कर्तव्य। सर्वदेशे सर्वकाले, हरि सर्वत्र सर्वदा। सभी काल में और सभी देश में, कोई भी ऐसा स्थान नहीं, कोई भी ऐसा टाइम नहीं जो हर समय काम करे। वो धर्म क्या है जीव का। कभी तो काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। एक आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। जैव धर्म अगर कभी पढ़ने का मौका मिल जाए, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, यद्यपि वह सैद्धांतिक ग्रंथ है, लेकिन उसको रोचक बनाने के लिए उन्होंने एक उपन्यास की तरह उसका रूप दिया है प्रश्नोत्तरी में। तो उसमें एक टॉपिक है नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नित्य और नैमित्तिक धर्म। तो प्रत्येक जीव के अनेक धर्म हैं, अनेक कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को दो भागों में बांटा गया है, नित्य और नैमित्तिक। तो नित्य धर्म उसको कहते हैं जो किसी काल, देश, परिस्थिति से चेंज नहीं होता। जैसे जीव नित्य है, वैसे उसका धर्म भी नित्य है, उसका कर्तव्य भी नित्य है। उसी नित्य धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, उसी नित्य धर्म को जैव धर्म कहते हैं, उसी नित्य धर्म को ही भगवत धर्म कहते हैं या भागवत धर्म कहते हैं। ये पर्यायवाची नाम है, अंतर नहीं है। जैव धर्म, नित्य धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म, भगवत धर्म सब एक है। और अब हुआ नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक में निमित्त से जो धर्म का पालन हो, किसी कारणवश, किसी परिस्थिति में जिन धर्मों का पालन किया जाए उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। ये वर्णाश्रम नैमित्तिक धर्म है। या कभी कभी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन में जो छोटे बच्चे विद्यार्थी हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनका एक अलग धर्म है। स्कूल के टास्क पूरा करना, पढ़ना, टीचर की बातें सुनना, मानना। और कदाचित तो बड़ा होकर टीचर हो गया तो उसका धर्म बदल जाएगा, अब वो नहीं रहेगा जो विद्यार्थी जीवन में था। अथवा जो गृहस्थ है उसका अलग धर्म है, और जो ब्रह्मचारी है उसका अलग धर्म है। ज्यों ही गृहस्थी में गया उसका धर्म ही चेंज हो गया, बदल जाता है। तो वर्ण और आश्रम ये नैमित्तिक धर्म है, और इसको देह धर्म भी कह सकते हैं। केवल जगत व्यवस्था के लिए किया गया है। यद्यपि इससे ऊपर है दैविक वर्णाश्रम, वो नित्य धर्म के अंदर आता है। लोगों की भगवत सेवा की अपने कैपेसिटी के अनुसार वर्णाश्रम की कल्पना किया गया है। लेकिन जो सामान्य वर्णाश्रम है वो नैमित्तिक धर्म है, देह धर्म है। मनु महाराज ने व्यवस्थित किया है ये वर्णाश्रम नैमित्तिक धर्म के रूप में। यद्यपि एक प्रोसेस है नित्य धर्म की ओर जाने के लिए, लोगों का अलग अलग क्षमता है, स्टैंडर्ड है, तो उससे ऊपर जाने का व्यवस्था है। लेकिन नैमित्तिक और नित्य धर्म में अंतर समझना चाहिए। तो सर्वदेशे सर्वकाले जीवे र कर्तव्य, ये नित्य धर्म के विषय में जिज्ञासा है। सर्वकाल सर्वदेशे, जो काल और देश से बदलता नहीं, क्या कर्तव्य है? तो राय रामानंद उत्तर देते हैं, सेई भक्ति गुरु पदे प्रष्टव्य श्रोतव्य। कृष्ण भक्ति के विषय में गुरु से पूछना और सुनना, यह जीव का नित्य धर्म है। सर्वदेशे सर्वकाले जीवे र कर्तव्य, क्या है कर्तव्य? तो सेई भक्ति गुरु पासे प्रष्टव्य श्रोतव्य, पूछना और सुनना।
यह है जीवों का स्वरूपानुबंधी कर्तव्य, यह है स्वरूप धर्म। तो श्रवण कीर्तन ये है नित्य धर्म। तो नैमित्तिक धर्म परिवर्तनशील है, बदलता है, और पालन भी करेंगे तो देह के साथ निश्चित छूट जाएगा। ये देह धर्म एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन नित्य धर्म देह परिवर्तन के बाद भी नहीं छूटता, वो इस देह में भी है और ये यहाँ प्राकृतिक जगत में भी है। भगवत धाम प्राप्त करने के बाद भी इस धर्म का पालन करना है, इसलिए इसको नित्य धर्म कहते हैं, ये बदलता नहीं है। तो नित्य धर्म, प्रहलाद महाराज जिस धर्म का वर्णन कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भक्ति नित्य धर्म है। भगवान की प्रेममय सेवा और उसके नवधा भक्ति, षड्विधा भक्ति, 64 प्रकार के भक्ति के अंग, या महाप्रभु 5 महासाधन, ये सब नित्य धर्म है, ये बदलता नहीं। तो इसको भागवत धर्म कहते हैं। तो इसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं कि भागवत धर्म क्या है। जा श्रुत्वा मर्त्यो, जा श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात, जिसको सुनने के बाद जीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। तो अब प्रश्न हो सकता है, श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाए है, ननु त्वतो अपि किमन्यो भगवत प्रसाद पात्रम अस्ति, आपको क्या जानना बाकी है, आपको तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आपसे बढ़कर कौन भाग्यशाली है, आपसे बढ़कर कृपा, भगवान का कृपा प्रसाद कौन प्राप्त किया है, आप क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आप पूर्ण हैं, धन्य हैं, भगवान को पुत्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। तब कहते हैं, अयम किल पुराणंतो प्रजार्थो भूमि मुक्तिदम अपूजेयम न मोक्षाय मोहितो देव माया। कह रहे हैं, मैंने पहले जन्म में भगवान की आराधना की, ले मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की, परंतु इसलिए नहीं किए कि मुझको मुक्ति मिले, मुझे में उनकी भक्ति मिले। मेरे आराधना का उद्देश्य था कि भगवान मेरा पुत्र बने। मैंने भगवान को बेटा बनाने के लिए भजन किया। वास्तव में मैं भगवान की माया से मुग्ध था, नहीं समझ पाया। यहाँ माया का अर्थ बहिरंगा माया नहीं है। वसुदेव जी, नंद बाबा, माँ जसोदा, देवकी, बलराम जी, स्वयं भगवान भी मोहित होते हैं। वो अपनी माया से मोहित होते हैं, उसको कहते हैं जोग माया, अंतरंगा माया। ऐसा नहीं कि भगवान भी मोहित हो जाते हैं अपनी माया से, वो अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं दर्पण में, इतना सुंदर। वो स्वयं पर भी मोहित होते हैं, अथवा अपनी लीला से, अपने व्यवहार से, अपने परस्पर भक्तों के व्यवहार में मोहित हो जाते हैं, मैया के स्नेह में मोहित हो जाते हैं, गोप सखाओं के मित्रता से मोहित हो जाते हैं, गोपियों के प्रेम व्यवहार से मोहित होते हैं। श्री बलराम जी तक मोहित हो गए, 1 साल तक उनको पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण ही बछड़ा और बच्चे बने हैं। केवल 5-6 दिन बाकी था तब बलराम जी को पता चला। बताइए, बलराम जी खुद चकित है, मुझको कौन मोह लिया, ये कोई देव माया है, कोई दैवी माया है, राक्षसी माया है, कौन माया है। कहते हो न हो, ये मेरे प्रभु की माया है, दूसरा कोई मुझे मोहित नहीं कर सकता। बलराम जी सोच रहे हैं। तो जो स्वयं को मोहित करे, जो माता पिता को मोहित करे, वो बहिरंगा माया नहीं मोहित की है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मोहितो देव माया, देव मतलब पूज्य, आराध्य, श्री भगवान की माया से हम मोहित हैं, यह हम कह रहे हैं। तो मैं अपूजयम, मैंने उनकी पूजा तो किया, लेकिन न मोक्षाय, मोक्ष के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो मोहितो देव माया, उनके माया से मोहित था, मुग्ध था, इसलिए नहीं किया।
तो पूर्व जन्म में भजन किए थे, भगवान अवतार लेते ही इस बात को कह रहे हैं वसुदेव जी से कि आपने पूर्व जन्म में मेरी आराधना किया। भूवि प्रजार्थो अपूजयम पुत्र लाभ प्रयोजनम सन पूजितवान किलेति सूतिका गृहे भगवत युक्ति अनुस्मरति। वसुदेव जी स्मरण कर रहे हैं, भगवान ने कहा था ना कि आप पहले मेरी आराधना किया सृष्टि के प्रारंभ में, जब आप सुतपा रूप में थे, मेरी माँ देवकी का नाम उस समय कृष्णी था, तो आप लोगों ने मेरी आराधना की और मुझसे वरदान मांगा कि आपके समान कोई पुत्र, मुझे पुत्र चाहिए। मैंने स्वीकार किया, ठीक है, तथास्तु। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भगवान स्वीकार तो कर लिए, ठीक है, अपने समान पुत्र देंगे, लेकिन बाद में विचार करने लगे कि मेरे समान कौन है, मैं तो केवल एक पीस हूं, मेरे समान कौन हो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर कोई प्रयास करे, कोशिश करे, तो भगवान से बड़ा बन सकता है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं बन सकता। भगवान कोई नहीं बन सकता। अगर वो कोशिश करे, परिश्रम करे, तो भगवान का बाप बन सकता है, भगवान का माँ बन सकता है, लेकिन भगवान तो कोई नहीं बन सकता। तो भगवान विचार किए कि अरे भाई, मैं तो कह दिया मेरे समान पुत्र और मेरे समान कोई दूसरा है नहीं, तो मुझे ही बनना पड़ेगा। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं देर हो गया विचार करने में। तो जब कहीं कोई अनाउंस कर दिया जाता है, संकल्प कर दिया जाता है देंगे दान के लिए, और समय पर नहीं देने पर विलंब हो गया तो तिगुना देना पड़ता है। इसलिए भगवान 3 बार उनका पुत्र बने। एक बार कहे लेकिन भगवान बने 3 बार। तो पहले बार उनका नाम हुआ, स्वयं भगवान कर रहे हैं, उस समय मेरा नाम हुआ कृष्णी गर्भ, कृष्णी के गर्भ से जन्म लिया। फिर आप बने कश्यप और कृष्णी बनी अदिति, उस समय भी मैं पुत्र बना। यद्यपि उस बार पुत्र के लिए प्रार्थना नहीं अदिति जी की थी, पयोव्रत की, लेकिन इसके लिए नहीं कि भगवान हमारा पुत्र बने। वो केवल यह कही थी प्रार्थना 10-12 दिन पयोव्रत करके कि हमारे पुत्रों को राज वैभव मिल जाना चाहिए, बलि कब्जा कर लिया है स्वर्ग पर, इंद्र को आना चाहिए। तो भगवान का ये काम असंभव है, लेकिन मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो देवताओं की बातें जितनी गोपनीय रहती है उतना ही सफलता मिलता है। तो आप किसी से बताइएगा नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करूंगा। क्या जुगाड़ करेंगे? तो मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। कहीं नहीं कि हमारा पुत्र बनिए, वो तो 3 बार बनना ही था, तो अपने से तैयार हो गए कि भैया वो कर्जा पूरा करना है, एक बार ही किया हूं, अभी 2 बार बाकी है, तो आपका पुत्र बनकर आऊंगा और इंद्र के सामने भिक्षुक बनकर याचना करके, बलि से याचना करके मैं इंद्र को त्रिलोकी लौटाऊंगा। कोई जुगाड़ तो करूंगा, मेरा भजन व्यर्थ नहीं होता। लेकिन ये रहस्य की बात कश्यप जी से भी मत बताना। यद्यपि कश्यप जी अपने जोग से, समाधि से जान गए, लेकिन अदिति बहुत प्रसन्न हुई। अदिति चाहती थी कि हमारे पुत्रों का राज मिले और भगवान ही बेटा बनने के लिए तैयार हो गए, तो इतना, इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती, स्वयं आगे बढ़कर। तो कहते हैं और तीसरे बार मैं पुनः आपका पुत्र बना हूं, मेरा नाम वासुदेव कृष्ण होगा। उस समय मेरा नाम उपेंद्र हुआ। तो भगवान कहे और सब कुछ 3 जन्म की कथा कहकर, अपने माता पिता के 3 जन्मों की जन्म कुंडली बनाकर, तब कहते हैं आपको कंस से भय है ना, यदि कंसाद विभेषी त्वम तरही माम गोकुलम नया। तो ये भागवत का श्लोक नहीं है, लेकिन इसको श्रीधर स्वामी भी लिखते हैं टीका में कि यदि आपको कंस से भय है
तो हमको गोकुल में पहुंचा दीजिए, भगवान सलाह दिए। तो इस प्रकार यह बात कहकर वसुदेव जी को प्रेरित किए। तो वसुदेव जी को याद हो गया, अहम किल पुराणंतो प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया। मैं भगवान की माया से मोहित था, उनको बेटा बनाना चाहा भले पूरा पहले, लेकिन मैं उनके माया से मोहित रहने के कारण उनकी आराधना मुक्ति के लिए नहीं किया, अभी बंधन में ही अपने को समझ रहे हैं। यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात मुचेम हेंजसा तथा न साधि सुव्रत। सुव्रत सुंदर व्रत का पालन करने वाला, सुव्रत कहते हैं ब्रह्मचारी को, सबसे श्रेष्ठ व्रत। तो सुव्रत संबोधन कर रहे हैं नारद जी के लिए, हे सुव्रत, सुंदर व्रत करने वाले, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप संसार को आसानी से पार कर जाऊं, इस विचित्र मोहक जगत से निकलकर मैं अनायास ही इस भवसागर से पार कर जाऊं। संसार को कहते हैं विचित्र व्यसनाद, यहाँ किस्म किस्म के वेराइटीज के दुख है, यहाँ दुखों की वेराइटीज है। अब तो रोगों की वैरायटी तो देखने को ही मिल रहा है, जो बूढ़े लोग नहीं सुने होंगे वो रोग इस समय सुनने को मिल रहा है। 50 साल 100 साल पहले जो प्रसिद्ध रोग नहीं था, इस समय नए नए रोग, नए नए वैरायटी, नया नया टेंशन, नया नया झगड़ा, नए नए ढंग दुखों का, नया नया टेंशन बाजी, तरह तरह के बढ़ रहा है, वैरायटीज है इसमें, विचित्र विचित्र व्यसनाद। उन्हें विचित्र का अर्थ होता है अद्भुत, एकदम चकित कर देने वाला, तरह तरह का। तो जगत का स्वरूप ही है। जैसे दुकानदार लोग अपने दुकान पर बोर्ड लगाए रहते हैं, जनरल स्टोर, मेडिकल हॉल, जूता घर, कपड़ा घर, वैसे संसार बनाने वाला भी बोर्ड लगाया है। गीता में देखिए, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है, यहाँ का हर एक चीज टेम्पोररी है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इस संसार में केवल दुख ही देखा। भगवान बुद्ध की कथा सुने हैं, कभी कभी निकलते थे घूमने के लिए, ऐसे माता पिता के लाड़ प्यार में बचपन में घर में ही ज्यादा रहने को मिला। बाद में एक दिन अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए निकले रथ पर, तो देखे कि एक व्यक्ति झुका हुआ लाठी लेकर चल रहा है। तो इसको क्या हो गया? तो कहे, वो मंत्री बतलाया कि आदमी है, बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा मतलब सब लोग इस अवस्था से गुजरेंगे। अच्छा, ऐसा होना पड़ेगा सबको, तो चलो लौटो। अब उनका घूमना खत्म हो गया, टेंशन में हो गए कि ऐसा भी होता है। एक दिन देखे कोई करा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, इसको क्या हो गया? दूसरा बात तो ये बीमार है। ये बीमार है, ऐसा क्यों हो गया बीमार? तो सब लोग बीमार होते हैं। एक दिन राम नाम सत्य है, अस्थि जाते हुए देखे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया? तो ये मृत्यु है, मरघट पर जा रहा है। बाप रे, ये सब होता है? तो सबको ऐसा होना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम तथा विश्वतः सर्वतो भयम यस्मिन् तस्मात् दुखे च सुखमानिना। तीसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि की युक्ति है, लोग दुख को ही सुख मान रहे हैं। और वर्तमान समय में दुख को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। यहाँ सुख तो हो नहीं सकता, दुख को बढ़ाया जा रहा है, यही प्रयास किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आप विचित्र विचित्र प्रकार के संसार में दुख है, इन दुखों से अनायास मुक्ति का उपाय बताइए।
यद्यपि वसुदेव जी समझ रहे थे दुखों के उपाय को भी, लेकिन कोई प्रमाणिक अथराइज साधु मिल गया तो अपने भावनाओं को दृढ़ करने के लिए जिज्ञासा किया जाता है। जानी दाढ़ी लागी पूछे साधु र स्वभाव, अपने ज्ञान अपने जानकारी की दृढ़ता के लिए प्रश्न कर लिया जाता है, साधु का स्वभाव है। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कथा आगे बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी कथा है, तेजी के साथ चलेंगे। श्री शुक उवाच राजन्नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, जब इस प्रकार बुद्धिमान धीमता वसुदेवेन कृत प्रश्न, जब बुद्धिमान वसुदेव जी ने इस प्रकार का प्रश्न किया तब प्रीतः तमाह देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए प्रश्न सुनकर, और हरे संस्मारितो गुणई, भगवान श्री हरि के गुण स्मरण होने लगा। अब प्रश्न हो रहा था कि क्या नारद जी भगवान के गुणों को भूल गए थे? प्रश्न करने से याद आ गया। कहते नहीं, भगवान के उस अद्भुत लीलाओं पर इनका स्मृति बढ़ गई कि सर्व समर्थ ईश्वर होकर भी जो नंदालय में जाने के लिए वसुदेव को प्रेरित किए, और वसुदेव सर्व समर्थ भगवान का साक्षात स्वरूप देखकर भी भूल गए कि ईश्वर है। देखिए, यह है भगवान के विचित्र गुण। यह नारद जी को याद आ गया। हरे गुणई वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतई हरि संस्मारितो इत्यर्थ। सिद्ध स्वामी कहते हैं कि भगवान के अद्भुत गुणों को वर्णन करने के लिए एकदम प्रस्तुत हो गए, इसलिए ज्यादा गाढ़ स्मरण होने लगा। मतलब साक्षात अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए कंस के कारागृह में जिस श्री विग्रह को वसुदेव अपने नेत्रों से निहारे, देखे, उनके गुणों का वर्णन किए, स्तुति किए, देवकी भी स्तुति की, सब कुछ हुआ, और एक वाक्य में उनकी बुद्धि मारी गई। कहे कि यदि कंसाद विभेदित्वम तरही माँ गोकुलम नय, यदि कंस से भय है तो मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। अरे, तो प्रश्न किया जा सकता है ना कि प्रभु आपके लिए कंस का क्या भय है, आप तो भगवान है। लेकिन सर्व समर्थ ईश्वर होकर भी तुरंत मासूम बच्चा बन जाना, वसुदेव के गोद में आ जाना और वसुदेव को प्रेरित कर देना, नंदालय ले जाने के लिए वसुदेव को भय उत्पन्न कर देना, यह है भगवान की विचित्र अद्भुत गुण। यह स्मरण होने लगा। प्रश्न सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। अवसर मिला कृष्ण कथा के लिए। तो सम्यग एतद् व्यवसितम, नारद उवाच सम्यग एतद् व्यवसितम भवता सात्वतर्षभ यत् परीक्षते भागवतान धर्मान त्वं विश्व भावनान। कहते हैं, हे जदुवन शिरोमणे, हे सात्वतर्षभ, तुम्हारा यह निश्चय बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। संसार को पवित्र करने वाले भागवत धर्म के विषय में आपने जिज्ञासा किया, बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम प्रश्न है। वास्तव में भागवत में जहाँ भगवान के संबंधित प्रश्न हुआ है, वहाँ सभी वक्ता लोग इसी तरह की प्रशंसा किए हैं। जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, तो दूसरे अध्याय में शुद्ध गोस्वामी उनके प्रश्न का अनुमोदन करते हुए कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोक मंगलम जत्कृतः कृष्ण सम प्रश्नो जनात्मा सुप्रसिद्धति। कहते हैं कि मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोक मंगलम, अहम पृष्ठः, मैं पूछा गया, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा, बहुत अच्छा प्रश्न आपकी, साधु पृष्ठो हम, बहुत उत्तम प्रश्न आपके, साधु प्रश्न किए, मंगल प्रश्न किए। इससे क्या होगा? भवद्भिः लोक मंगलम, आपके प्रश्न से जगत का कल्याण हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, भगवान का स्मरण कराने वाला प्रश्न है। जत्कृतः कृष्ण सम प्रश्नो, कृष्ण के विषय में सम्यक प्रश्न किया, जैनात्मा सु प्रसिद्ध थी, आपके प्रश्न का उत्तर देने पर आत्मा प्रसन्न हो सकती है।
और जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तब सुखदेव गोस्वामी भी अनुमोदन किए। कहते हैं कि बरिया ने सत्य प्रश्न कृतम लोक हितम नृप हितो नृप। हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया लोक के हित के लिए। और यहाँ वसुदेव जी के प्रश्न का अनुमोदन करें। जत पृक्ष से भागवतान धर्मान तुम विश्व भावनान। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जगत के कल्याण के लिए। देखिए, अनुमोदन एक ही जैसा है सबका। सूत गोस्वामी जो कह रहे हैं कि आप लोक मंगल के लिए प्रश्न किए, कृतम लोक हितम नृप। महाराज परीक्षित कह रहे हैं आप लोक हित के लिए किए। ये कह रहे हैं तुम विश्व भावना, आप विश्व के कल्याण के लिए प्रश्न किए। यह है विश्व का कल्याण। विश्व कल्याण की अनेक कमेटी समिति बनी हुई है। ये महापालिका, नगर पालिका, पंचायत, राज्य, देश, जाति, समाज, सोसाइटी सब बनाते